आज हमारे किचन में बने हैं नरगिसी कोफ्ते, जो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं और हम इसको झटपट तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बने थे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। हमने ये कोफ्ते किस तरह और किस टेक्निक से तैयार किए हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत अच्छे से हमने इसकी बाइंडिंग करी है। बाइंडिंग के लिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं तो ये सब आपको आगे रेसिपी में देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फिर हम अपना जो है कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें 3 पाव मटन चाहिए। आप चाहें तो आप बीफ में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बहुत ही टेस्टी ये कोफ्ते बनते हैं। और अगर आप बीफ का कीमा अगर आप होता है बारीक वाला, 2 दफ़ा आप मशीन में बारीक कीमा निकलवा लें। मेरे पास जो था बोनलेस मटन था तो मैंने इसलिए घर में ही मैं इसको पीसूँगी। आप अगर चाहें तो आप बाज़ार से बिल्कुल बारीक कीमा करवा लें। इसके बाद हमें 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए, 1 प्याज चाहिए हमें दरमियाने साइज़ की, इस तरह से आप रफ़ चॉप कर लें। लहसुन अदरक के हमें 2 टुकड़े चाहिए 1-1 इंच के, और हमें 1 लहसुन की पोती चाहिए पूरी, उसको आपने छील के इसमें रख लेने हैं। तो इस तरह हमने मशीन में ही कीमा जब हमने पीसा है, बोटियाँ गोश्त की जो हमने पीसी हैं उसी में हमने हरी मिर्चें और अदरक, लहसुन और प्याज डाल के हमने पीस लिया है। और आप भी अगर कीमा पिसा हुआ लेते हैं तो आप अलग से चॉपर में ये सारी चीज़ें पीस लें और इस कीमे में अच्छे से आपने मिक्स कर लें। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। इसके बाद हमने भुने हुए चने लिए हैं, तो 2 टेबल स्पून हमें भुने हुए चने चाहिए। हमें 1 टेबल स्पून काजू चाहिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और चने भी बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन काजू से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमें चाहिए खसखस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। खसखस में बहुत मिट्टी होती है तो इसलिए इसको आप सबसे पहले भिगो दें पानी में भिगो देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से आप आराम से छन्नी से छान लें इसको, नीचे जो मिट्टी होती है उसको छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास ये खसखस भी तैयार थी, हमने इसको भिगो के अच्छे से छान लिया था। इसमें से जो मिट्टी थी वो हमने निकाल दी थी। इसको ज़रूर आपने पानी में छाने। इसके बाद हमने एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में हमने खसखस डाली है। इसके बाद हमने जो है इसको चॉपर में पीसना है। अगर आप सिल पे पीस रहे हैं तो आपको इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चॉपर में पीसेंगे तो खसखस कभी भी बारीक नहीं होती चॉपर में जब तक ये गीली हो। सूखी खसखस जो होती है वो तो पिस जाती है आराम से, लेकिन गीली जो होती है वो नहीं पिस पाती, मुंह में आती है तो कोफ्तों में अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो हम इसको पहले सुखा लेंगे। हमने इसको धो लिया था, धोने के बाद हम इसको सुखा लेंगे हल्का सा फ्राई पैन में। बहुत अच्छे से ये सूख जाएगी और इसके साथ साथ ये फ्राई भी हो जाएगी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा कोफ्तों में। इस तरह से हम इसको हल्की आंच पे सुखा रहे हैं। 2 से 3 मिनट ही लगे थे और बहुत अच्छे से इसमें से जो पानी था वो निकल गया था। इसके बाद जो हमने भुने हुए चने रखे थे वो भी डाल दिए हैं, काजू भी डाल दिए हैं। इसको भी हम खसखस के साथ ही हल्के से रोस्ट कर लेंगे। अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी, उस वक्त तक हमने इसको भूनना है। बस चमचा चलाते चलाते भूनना है, इसको छोड़ना नहीं है, वरना एकदम से हमारी जो खसखस, चने और काजू हैं वो काले हो जाएंगे। इसलिए आपने इसी तरह चमचा चलाते हुए ये तीनों चीज़ें आपने भूननी है फ्राई पैन में। ये देखें बहुत अच्छे से खसखस भी सूख गई है और चने और काजू भी अच्छे से भुन गए हैं। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इसके बाद अब हमने इसको पीस लेंगे, इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेंगे इस तरह चॉपर में डाल के। अब देखें कितनी आसानी से हमारी खसखस जो है पिस गई है। इसके साथ ही चने भी पिस गए हैं और काजू भी। गरम गरम में ही आप इसको पीस लें, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके पीस लें इसको, आप बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसके बाद जो कीमा हमने पीस के रखा था उसमें 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला है। और इसके बाद जो हमने खसखस, चने और काजू पीस के रखे थे वो डाल देंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसलिए कि 4 टेबल स्पून हम इसलिए डालेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो और हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटने ना पाएँ। इस तरह से हमने 4 टेबल स्पून इसमें काजू और खसखस का पाउडर डाल दिया है, चनों का। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून हम इसमें दही डालेंगे
और फिर इसको हल्के हाथ से हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। और अब इस तरह हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो हमने जितने कोफ्ते बनाने हैं उतने ही आप अंडे बॉईल करके रख लें। बॉईल करके आप अंडों को ठंडा कर लें। इसके बाद हमने इस तरह से हाथ पे सारे कीमे को फैलाना है और एक अंडा इसमें रखना है। और इस तरह से हमने कबाब कीमे के ज़रिए इसको एक कोफ्ते की शक्ल देनी है। हल्का हल्का सा पानी आप लगा लें तो बहुत अच्छा सा ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। देखें, बहुत अच्छे से हमने कोफ्ते को बनाना है इस तरह से दबा दबा के। अगर ज़रूरत है, अगर आपका कीमा ज़्यादा बिल्कुल सूखा हुआ है तो आप हल्का हल्का सा पानी को टच करके आप इस तरह से कोफ्ता तैयार कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा। बस ये कोफ्ते होते ही बड़े हैं, इसलिए कि जितना अंडा होता है उतने ही हिसाब से हमारा ये कोफ्ता तैयार होता है। नॉर्मल कोफ्ते की तरह नहीं होता, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा होता है। इस तरीके से हमने ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा जो कोफ्ता है वो तैयार है। अब जितने आपने कोफ्ते बनाने हैं उतने ही आप अंडे बॉईल कर लें और बना बना के इस तरीके से रखते जाएं। ये देखें, बस अब इसे हम इन अंडे वाले जो कोफ्ते होते हैं इनको नरगिसी कोफ्ते कहते हैं। तो हम इनको जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं अंडे के साथ लगा के। लेकिन अगर आप सादे इसी कीमे के आप सादे कोफ्ते बना रहे हैं तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में रख के आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक, कि ख़राब नहीं होते। बस आप इसको निकालें, मसाला भूनें और आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरह के नरगिसी कोफ्ते अगर बना रहे हैं तो इस तरह आपने अंडा जब आपने बीच में लगा दिया तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। आपने उसी वक्त बनाने हैं और उसी वक्त आपने खाने हैं। तो इस तरह से ये देखें, हमने सारे ही कोफ्ते इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। जहाँ आपका कोफ्ता अगर थोड़ा सा क्रैक पड़ने लग जाए तो आप पानी की मदद से उसको बाइंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, तकरीबन जो हमारा खाना पकाने वाला चमचा होता है 2 चमचे हमने ऑयल डाला है। एक प्याज ली थी हमने दरमियाने साइज़ की, इसको हमने बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया था। प्याज डाल देंगे। ऑयल को गरम करने के बाद हमने प्याज डाली है। प्याज को हमने गोल्डन करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही हमारी जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। इस तरह चमचा चलाते हुए आप इसको ब्राउन कर लें। अच्छा सा गोल्डन सा आप कलर दे लें। देखें, बहुत ही अच्छा सा हमारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इस सारी प्याज को निकाल लेंगे। आप किसी भी प्लेट में आप इस प्याज को निकाल लें। अच्छा सा ऑयल को निकालने के बाद सारी प्याज हमने निकाल ली है। अब इसी कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अदरक लहसुन का जो कच्चापन है हम इसको निकाल देंगे। बहुत अच्छे से इतनी भुनाई करेंगे कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने गरम मसाले में 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ½ टीस्पून हमने अजवाइन ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 हमारी लौंगे हैं और 10 से 12 हमारी जो हैं काली मिर्चें हैं। साबुत काली मिर्चें जो होती हैं वो हैं। तो ये सारा जो है हमारा गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला जिसे हम कहते हैं। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा फ्राई होगा तो हमने ये गरम मसाला इसमें डालना है और अच्छे से हम इस गरम मसाले को भी अदरक लहसुन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। नमक है, ये भी 1 टेबलस्पून है। हल्दी है ½ टीस्पून। तो ये सारे ही मसाले हम अपने ऑयल में डाल लेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं हमारे जले ना ऑयल में। हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम ये शोरबा तैयार कर रहे हैं कोफ्तों के लिए। तो इस तरह से हम भुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसके बाद हम इसको ढक के 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि जो भी हमारे मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो इसने हम 5 मिनट हमारा मसाला भुन रहा है, इसलिए जो हमने प्याज लाल करके निकाली थी हमने वो ले ली है। और 1 प्याली हमने दही लिया है, यानी कि 1 पाव दही हमने लिया है। इसको हमने ब्लेंडर में डाल के दही के साथ प्याज को हमने बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया है।
एक पेस्ट सा हमने तैयार कर लिया है। इधर हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है, जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है। अब जो प्याज हमने पीसी थी दही के साथ मिला के, वो हमने इसमें डाल दी है। मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से जो हमने मसाला तैयार किया था वो उसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ताकि जो दही है उसने जो अपना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे ही। देखें बहुत ही अच्छे से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कम है तो वो आप डाल दें। इस तरह हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमने जो कोफ्ते बना के रखे थे, हम इसमें एक एक करके हम डालेंगे। आप फ्लेम की आंच को मीडियम कर दें। जी, जब तक हम कोफ्ते डालेंगे बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप ये कोफ्ते रख दें, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये, आप आराम से रख दें और मीडियम लो फ्लेम कर दें। इस तरीके से हमने सारे ही कोफ्ते रख दिए थे। बस मीडियम लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए एक तरफ पकाएंगे। इसके बाद आप किसी भी स्पून की मदद से बहुत आहिस्ता से आप इसको पलट दें। इस तरीके से हम इसको आहिस्ता से पलट देंगे, ताकि दूसरी तरफ भी जो कीमा है हमारा अच्छे से गल जाए। अभी हमने पानी नहीं डालना जब तक कि कोफ्तों में हल्का सा यानी कि बहुत हल्का सा थोड़ा सा पक ना जाए कोफ्ते, जब तक हम इसमें शोरबा नहीं डालेंगे। इस तरह हमने 5 मिनट एक तरफ पकाया, 5 मिनट दूसरी तरफ पकाएंगे और इस तरीके से हम कढ़ाई को हिला लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं, ताकि ये आधे जो हाफ़ रह गए थे वो भी गल जाएं। देखें बहुत अच्छे से हमारा जो कोफ्तों का कीमा है वो गल गया है। अब हमने जिस जग में प्याज और दही पीसा था उसी में हमने पानी डालना है 2 गिलास, और 2 गिलास डाल के हमने उसको इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है, ताकि हम इसका शोरबा डाल दें। अब 15 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। 2 गिलास पानी डाल दें। अगर आपने गाढ़ा शोरबा रखना है तो आप पानी कम डालें, और अगर आपने शोरबे को पतला रखना है तो आप 2 गिलास पानी डाल दें। और इसके बाद हम 15 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। इस तरीके से देखें 15 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से हमारा जो कोफ्तों का कीमा है बहुत अच्छे से हमारा गल गया है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे, यानी कि जैसे हम चावलों को दम देते हैं इतनी आंच पे हम इसको दम पे लगाएंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। देखें ये अच्छा सा ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। ये देखें। अब मैं डिश आउट करती हूँ, आपको कोफ्ता काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी ये हमारे कोफ्ते टूटे नहीं है, बहुत अच्छे से बाइंडिंग हुई है। और ये लें देखें हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही आप जब बनाएंगे इसको आसान भी हैं बहुत, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बाज़ार से पिसा हुआ कीमा ले लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैंने असल में गोश्त लिया था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप बाहर से कीमा लेते हैं तो आप जहाँ से भी कीमा लें उससे आप सब्ज़ी वाले से हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन भी लेके आप उसमें पिसवा लें। उससे बहुत अच्छा सा हमारी जो कीमे में मिक्सिंग हो जाती है हरे मसाले की। और अगर नहीं तो आप घर में चॉपर में भी आप प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन पीस के कीमे में मिक्स करें, और इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप ये कोफ्ते तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी। आज हमारे किचन में बने हैं पिशावरी मटन चपली कबाब, जो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और सर्दियों में तो आप ये ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ा आता है। घर में बनाएं, हाइजीनिक तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही मज़े के मेरे ये मटन चपली कबाब तैयार हुए थे। और अगर आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मटन चपली कबाब हम बनाएंगे, बहुत ही ईजी तरीका है। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था मटन का कीमा 1 किलो। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डलवा सकते हैं, कबाब और टेस्टी बनेंगे। तो मैंने 1 किलो मटन का बिल्कुल बारीक कीमा लिया था। एक मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने ब्लेंडर में मोटा मोटा सा पीस लिया था। आप चाहें तो बारीक बारीक इसको चॉप कर सकते हैं प्याज को। तो ये मैं 2 टेबल स्पून भर के मैं प्याज डाल रही हूँ। दरदरी सी मैंने इसको कूट लिया था, इसका पानी निकाल दिया था।
ये बारीक बारीक हरी मिर्चें मैंने कट की थी, तकरीबन 10 हरी मिर्चें थी। ये मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लें, जितनी हो सके आप हिसाब से आप इसको फ़ाइन चॉप करें। तो 2 टेबल स्पून हम ये भी डाल देंगे, हरी मिर्चें बिल्कुल फ़ाइन चॉप हुई की भी। प्याज को भी आप बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लें, या आप ब्लेंडर में चाहें तो आप पीस के डाल लें, लेकिन उसका पानी ज़रूर निकाल दें प्याज का। हरी मिर्ची भी डाल दी हमने, प्याज भी डाल दी कीमे के अंदर। ये 2 टमाटर लिए थे, इसके जो है हमने बीज निकाल दिए थे और इसको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लिया था। ये भी 2 से ढाई चमचे हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लें हर चीज़ को, ताकि आपकी कबाब बहुत अच्छे से तैयार हों। हरा धनिया हमने लिया था आधी गड्डी, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। ये भी मैं 2 से ढाई चमचे इसमें डाल दूँगी। इस तरह से हमने 2 से ढाई चमची ये भी डाल दिया। अब ये हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, तो आप पिसी हुई लाल मिर्ची ना डालें, आप कुटी हुई लाल मिर्चें डालें कबाब में। अगर इसलिए कि हमारे घर में कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं खाई जाती, तो मैं इसलिए पिसी हुई डाल रही हूँ। तो ढाई चमची ये पिसी हुई लाल मिर्चों का मैं डाल रही हूँ। आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्ची यानी कि चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्ची, बिल्कुल फ़ाइन चॉप, फ़ाइन पाउडर जो होता है काली मिर्चों का। 1 टेबल स्पून में काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। अगर आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन को भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसका पेस्ट डाला है। अब इसके बाद हमारे पास जो हैं कुछ सूखे मसाले हैं, वो भी इसमें डालने हैं। ये दरदरे से हमने पीसने हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने डाला है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही हमने ली है अजवाइन, और ढाई चमचे हमने लिए हैं साबुत धनिए के। तो ये सारी चीज़ें, और एक हमने लिया है 1 टेबल स्पून अनारदाना। ये भी हम इसी में दरदरा सा कूट लेंगे इसी मसाले के साथ। तो ज़्यादा इसको आपने बारीक चॉप नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपने दरदरा सा कूटना है। इन सब चीज़ों को पीसना है, ये हल्का सा चलाएं, और इसको सारे ही मसाले को हम इसमें अपने कीमे में डाल देंगे। ये जो हमने ड्राई मसाले आपको दिखाए थे। इसके बाद मैंने लिया है मैदा, तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी भर के मैदे के। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिए हैं। एक अंडा लिया था मैंने, एक अंडा भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इस तरह से ये सारे ही हमने इंग्रेडिएंट्स अपने कीमे में मिला दिए हैं। बस अब हमने इसकी करनी है अच्छे से मिक्सिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने बहुत अच्छे से सारे ही मसालों के साथ कीमे को करना है मिक्स चारों तरफ से, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं, बहुत अच्छे से मिल जाएं। और इसको मिलाने के बाद आप इसको रख दिएगा 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरी भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप इसको किचन में ही छोड़ दें 1 घंटे के लिए, ताकि मसाले जो हैं अपना अच्छा सा सारे फ्लेवर छोड़ दे कीमे के अंदर। ये देखें, अब हम बनाएंगे कबाब। तो कबाब बनाने का बहुत ही ईजी और आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से एक गोला बनाएं कीमे का। आप शॉपर भी रख सकते हैं कट करके। मैंने लिया है ये वाला पेपर जो होता है, इस तरह हमने इसको रखना है एक के ऊपर एक कबाब के ऊपर, और हल्के से हाथ से प्रेस करना है। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा चपली कबाब तैयार है। अब इसके बाद हम लेंगे एक पैन में डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल, और इसको हमने गरम करना है लो फ्लेम पे। और लो फ्लेम पे ही हमने अपने ये जो कबाब हैं ये फ्राई करने हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं। तेज़ आंच आपने नहीं करनी है। 10 मिनट लगें आपको या 12 से 15 मिनट लगें, लेकिन आपने आंच बहुत हल्की रखनी है। इस तरह से ये देखें एक ही दफ़ा में हमारा कबाब आगे की तरफ से बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरह आप 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसरी तरफ दें, ताकि ये अंदर तक से बहुत अच्छे से कुक हो जाए। हमारा ये कबाब कुक हो गया है, हमें 15 मिनट लगे, और 15 मिनट में हमने अपना ये कबाब तैयार कर लिया। इसी तरह मैं 1 से 2 और बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम और बना लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, इसलिए कि ये कच्चा कीमा है और जब इसको बनने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है।
5 से 6 मिनट एक तरफ, 10 मिनट में, 15 मिनट में आपका ये एक कबाब तैयार होगा। आप चाहें तो एक साथ दो भी डाल सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने एक आपको फ्राई करके दिखाया है कि आपने 10-10 मिनट या 12-12 मिनट एक तरफ देना है और आपका ये कबाब आपने 10 से 12 मिनट एक साइड पे सेकना है, 10 से 12 मिनट दूसरी साइड पे। कबाब हमारे परफेक्ट तैयार हो गए हैं। चटनी के साथ, केचप के साथ, आप इसको जिस तरह भी खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार हमारे मटन चपली कबाब तैयार हैं। आज हमारे किचन में बने हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। हर किसी को ये बेसन के लड्डू पसंद होते हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। बिल्कुल मुंह में आप डालें घुल जाएंगे, इस तरह के ये लड्डू होते हैं। तो बिल्कुल हमने आज हलवाई स्टाइल में अपने बेसन के लड्डू तैयार किए हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू भी बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें कोई भूरा नहीं बनाना, हमें नॉर्मल चीनी में ये लड्डू बनाने हैं। तो आइए फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं आपको। एक प्याली हमें नाप की एक ही प्याली रखनी है। एक प्याली बेसन लिया है और उसी प्याली के नाप से मैंने एक प्याली चीनी ली है। पीस लिया है चीनी को ब्लेंडर में, थोड़ा सा पानी, 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर और 2 बड़े चमचे जो है देसी घी लिए हैं। एक पैन ले लेंगे, अभी फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। तो ये जो आप चमचा देख रहे हैं जिससे हम सालन भी निकालते हैं, यही वाला स्पून आपने देसी घी का लेना है। तो 2 बड़े चमचे मैंने देसी घी के डाले हैं। एक प्याली मैंने बेसन डाला है और इसको हमने पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे लड्डू तैयार होंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है। लो फ्लेम पे ही देखिए, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ये गट्ठर सा बन जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस इसको आपने भूनते जाना है लो फ्लेम पे, इतनी आंच पे कि बिल्कुल जिस पे हम दम लगाते हैं चावल वगैरह, इतनी आंच पे आपने ये भूनते जाना है, भूनते जाना है। और भूनने के बाद ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, ये बेसन जो है पतला होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें से घी अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और बेसन भी अलग हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तकरीबन मैंने 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे भूना था बहुत अच्छे से। देखें बिल्कुल अलग होता जाएगा, इस तरीके से इस कंडीशन में आ जाएगा। वो जो एक गट्ठर सा बन जाता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये देखें इस तरीके से ये हो जाएगा बिल्कुल पतला सा। आपने फ्लेम को लो रखना है। इसके बाद हमने येलो फूड कलर लिया है, जर्दे का जो कलर होता है हमने वो वाला कलर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कलर को। तो 1 टीस्पून आप निकाल लें और उसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और जिस वक्त आपका जो लड्डू का कलर, बेसन के लड्डू का कलर जैसा कलर आपका आ जाएगा बेसन का, तो आप उस वक्त छोड़ देंगे। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करने के बाद 1 टीस्पून बेसन के लड्डुओं में हमारा ये कलर 1 टीस्पून गया था। मिक्स करा, अच्छे से मिक्स करते जाना है, छोड़ना नहीं है हमने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और हटना नहीं है। इधर से चमचा चलाते जाएंगे, लो फ्लेम रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से हम चमचा चलाते जाएंगे। कलर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह भुनाई करते करते मुझे 20 मिनट लगे थे लो फ्लेम पे और मैं 20 मिनट तक भूनती रही थी और इस कंडीशन पे ये इस तरह का हो गया था। मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो मैंने 1 चुटकी कलर और डाला है बस। अब मैं इस तरह से हमारा तकरीबन 1 टीस्पून कलर चला गया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब घी अलग होना शुरू हो गया है बेसन से और बेसन से खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इस तरह भूनते जाएंगे। भूनने के बाद लो फ्लेम रखना है और 1 टीस्पून हमने जो पिसी हुई इलायची ली थी ये भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। इलायची को भी चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ आपने नहीं रोकना है, हाथ चलाते जाना है। अगर आपने हाथ रोका तो आपका कहीं से भी बेसन लग जाएगा, उसका जो लड्डुओं का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें कितना पतला सा हो गया है, लिक्विड की तरह से ये एक बन गया है। इस तरीके से ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरह का ये एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। अब हमने अपने जो हाथ होता है, हाथ की मदद से इस तरह पानी का एक छींटा देना है और इस टाइम पे ही हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और चमचा चलाते चलाते इसको ठंडा करेंगे।
इस तरह से ये दाने दाने से बन जाएंगे। आपने जब भी परेशान नहीं होना है, दाने बनेंगे तो आपके दानेदार लड्डू भी बनेंगे बहुत मज़े के। इस तरह से आप मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। जैसे ही हम पानी का छींटा देंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको इस तरह से हम ठंडा कर लेंगे। चूल्हे पर से हटा के चमचा चलाते हुए ही हमने इसको ठंडा करना है, मिक्स करते जाना है। जब बिल्कुल नॉर्मल हीट पे आ जाएगा तो फिर हम इसमें अपनी शुगर ऐड करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो आपने चीनी जब नहीं डालनी है। जब देखेंगे आप चेक करें कि आपका हाथ जो है सह सकता है, इतनी गर्माई रह गई है बेसन में, तो आपने शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद फिर आपने खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। पहले आपने चमचे की मदद से ही आप इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा गर्म था तो मैं इसलिए हाथ नहीं लगा पा रही थी। मैंने चमचे की मदद से ही इसको मिक्स करा। इस तरह चीनी को हम मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से चमचे की मदद से, चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़े से बादाम, पिस्ते और थोड़े से चारों मगज़ थे, अगर ये ऑप्शनल हैं, अगर आपने डालने हैं तो आप डाल दें, वरना आप इस ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह आप हाथ लगाने का जैसे ही हो जाए कि आप हाथ लगा सकते हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसलना है। जैसे ही आपकी गरमाई लड्डुओं में से कम हो जाएगी, इसमें से बैटर में से कम हो जाएगी, तो आपने हाथों की मदद से इसको मसलना है ताकि जो चीनी है और बेसन है वो यकजान हो जाएं अच्छे से। अब चेक करेंगे कि हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब ठंडा हो गया था तो इस तरह आपने हाथ की मदद से यूँ मसलना है, हल्के हल्के हाथों की मदद से, और लड्डू बनाते जाना है। इस तरह से दबा दबा के हमने इस तरीके से लड्डू बनाना है। कोई भी एक साइज़ ले लें, इक्वल साइज़ के आप ये लड्डू बनाते जाएं, इस तरह से जोड़ते जाएं। हल्का सा नीम गरम होना चाहिए। सारा जो बुरादा हमने बनाया है लड्डुओं का, हल्का सा नीम गरम होना चाहिए तो लड्डू बहुत आसानी से बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह आप बनाते जाएं और रखते जाएं। जो साइज़ आपको चाहिए, छोटे लड्डू चाहिए, बड़े चाहिए, आप जिस टाइप के लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे से बाइंडिंग करते जाएँ और इसको गोल सी शेप देते जाएँ लड्डू की, इस तरीके से। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें। इनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में आ रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था, तो इसलिए अगर आप ये डालेंगे तो बहुत अच्छे आपके लड्डू लगेंगे, बिल्कुल मज़ेदार किस्म के। बच्चे बड़े सब कुछ बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप सादा बनाना चाहते हैं तो आप फिर ये मत डालें और आपको ठंडा होने पर उसके लड्डू इसी तरीके से बना लेने हैं। देखें, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें घी नहीं है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल घी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूखे सूखे भुरभुरे से लड्डू हैं हमारे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लड्डू मैंने चेक किए, बहुत ज़्यादा ऑयली लड्डू थे, लेकिन जो ये मेरा तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल भी इसमें घी नहीं है, बिल्कुल भी इतना ऑयल नहीं है कि आपको वो मुँह में जाके अजीब सा टेस्ट लगे। बहुत ज़बरदस्त भुरभुरे से हमारे दानेदार लड्डू तैयार हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। इस तरीके से मैंने ये सारे लड्डू तैयार कर लिए थे। इस तरह से आप दबाते जाएं और जितना बड़ा आपको लड्डू चाहिए आप बना लें। नीम गरम हल्का सा गुनगुना सा होना चाहिए ताकि लड्डू की बाइंडिंग होने में आसानी रहे। इस तरह से आप दबाएं और दबा दबा के लड्डू बना लें। बहुत ही इजी थे बनाने में। आप इसको फ्रिज में ना भी रखें, आप बाहर रखें तो कम से कम 1 हफ़्ते तक आप इसको आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज में रखेंगे मर्ज़ी है आपकी, लेकिन फ्रिज में थोड़े से ये सख्त हो जाते हैं। आप बाज़ार से भी जब लाते हैं तो फ्रिज में रखने से ये बहुत सख्त, बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो अगर आप ये बाहर भी रख के खाएँगे तो आपके लड्डू 1 हफ़्ते तक कहीं नहीं जाते। हमारे घर तो 2 दिन में ही ये ख़त्म हो गए थे, पता भी नहीं चला। बहुत ही मज़े के थे। सब बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। आपके पास कोई भी अगर कोई पार्टी है आपके घर में, या आप किसी के लिए कोई मिठाई लेके जा रहे हैं, तो आप अपने घर से ये लड्डू बनाएं और दें। बहुत ही मज़े के लगेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे लड्डू तैयार हुए थे विदाउट घी, यानी कि बहुत कम घी था, बिल्कुल सही क्वांटिटी थी घी की। बहुत ज़बरदस्त लड्डू थे ये। आज हमारे किचन में बना है देसी मुर्ग का यखनी पुलाव, जो बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ईजी भी होता है। तो हम इसको झटपट बनाएंगे कुकर के अंदर। तो कुकर ले लिया है मैंने। कुकर में हमने ये 1 किलो के करीब मैंने ये देसी मुर्गा लिया था। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है
और इसको अच्छे से हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसको आप छन्नी में रख लें, इसका पानी निकल जाए। इसके बाद अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं। तो कुकर में डाल दें आप, और अगर आप चाहें तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने 4 हरी मिर्चें ली हैं, 1 अदद मैंने प्याज ली है, और एक अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, और 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं। ये हमारी सब्जियां चली जाएंगी इसके अंदर। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून ही हमने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 4 हमने छोटी वाली हरी इलायचियाँ ली हैं, 3 बादियान के फूल लिए हैं हमने, 2 बड़ी इलायचियाँ लेंगे, इस तरह से 2 बड़ी इलायचियाँ लेंगे, और 2 हमने सिनेमन स्टिक ली हैं, 4 से 5 हमने लौंगे ली हैं, और 10 से 15 हमने ली हैं काली मिर्चें। ये सारे ही मसाले जो हैं सूखे हम अपनी चिकन पे डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, और इसके बाद हम तकरीबन 4 गिलास पानी डालेंगे। तो मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप पतीली में या कढ़ाई में बनाएं तो आप 4 गिलास पानी डाल दें और इसको मीडियम फ्लेम पे पका लें। इसमें कुकर में भी हमने तकरीबन 20 मिनट इसको पकाना है। 20 मिनट हमने मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 4 से 5 सीटियाँ बजने के बाद मैंने कुकर खोल दिया है। ये देखें हमारी जो यखनी है खूब अच्छे से तैयार हो गई है, और जो गोश्त है हमारा, जो चिकन है, वो भी बहुत अच्छे से गल गया है। बहुत ही अच्छे तरह आपने गलाना है। देसी मुर्ग जो होता है, इसकी यखनी बहुत ही मज़े की होती है। इसका पुलाव भी बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार बनता है, जो सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। तो इसके बाद हमने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और 2 टेबलस्पून ही मैंने देसी घी डाला है। इसके बाद मैंने एक प्याज ली थी, और एक प्याज लेके इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये प्याज भी हमने कढ़ाई में डालना है, और इसको उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। देखें मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है। बहुत अच्छे से हमारी प्याज जो है फ्राई हो गई है। इसके बाद इस प्याज में से हाफ़ प्याज हम निकाल लेंगे, ताकि जब हम गार्निशिंग करें तो उसमें हमारे काम आए। तो इस तरह हमने हाफ़ प्याज को निकाल लिया है। अब हाफ़ प्याज निकालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 का लौंगे हैं, और 1 टीस्पून हमारे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून नमक है। नमक आप देख के डालिएगा, इसलिए कि हमने जब यखनी बनाई थी जब भी हमने 1 टेबलस्पून नमक डाला था, तो इसलिए आप इस वक्त आपने नमक को देख के डालना है। इसके बाद हमने यखनी में से जो बोटियाँ अलग कर ली थी मुर्गे की, वो डाल देंगे। हल्के से मीडियम लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको, ताकि ये अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। इसके बाद जो हमने यखनी अलग करके रखी थी, इसमें से थोड़ी सी यखनी डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट पकाएंगे। तो व्यूअर्स, हमने अब ये 2 गिलास चावल लिए थे। 2 गिलास चावल हमने, यानी कि आधा किलो हमने चावल लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और भिगो के हमने साफ़ पानी से वॉश करके ये सारे ही चावल पानी निकाल के हमने अपने जो है कढ़ाई में डालना है। और बाकी जो बची हुई यखनी है, तकरीबन 2.5 गिलास हमारे पास यखनी थी, तो मैंने आधा गिलास पहले डाली, और 2 गिलास मैंने यखनी चावलों के साथ डाल दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वक्त पे अब आपने नमक टेस्ट करना है चावलों में कि नमक कम तो नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट नमक था। तो अब इसको पकाने रख देंगे यानी कि मीडियम फ्लेम पे आप इसको पका लें। तो देखें, अब इसको हम मिक्स करते हैं। अभी भी थोड़ा सा इसमें यखनी का पानी बाकी है, तो हमने इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम अपने जो पुलाव है इसको दम पे रखेंगे। 5 मिनट इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा पानी है इसमें अभी, तो 5 मिनट बाद चेक करते हैं। बिल्कुल हमारा जो यखनी का पानी था अच्छे से सूख गया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से हमारा पानी ख़त्म हो गया है। यखनी जो हमने डाली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इसको हमने मिक्स करना है। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप ये ज़रूर डालें, इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 से 2 हरी मिर्चें डालेंगे, और बाकी जो हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी वो भी इस पर डाल देंगे ऊपर से, और इसको हम लगा देंगे दम पे। आप एक तवा रख लें चूल्हे पे, और तवा रख के पहले आप तवे को अच्छे से गरम कर लें तेज़ आंच पे। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर दें, बिल्कुल आखिरी फ्लेम जो होता है वो कर दें आप 0 पे,
और आप अपना जो पुलाव है दम पे लगा दें। 20 मिनट हमने इसको दम पे लगाया था और दम पे हमारा बहुत अच्छे से लग गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा हमारा पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार हमारा पुलाव तैयार हुआ है। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें। देखें, एक एक दाना चावल का बिल्कुल अलग अलग है। बहुत ही अच्छा हमारा पुलाव तैयार हुआ है। और अब ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही यमी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। विंटर स्पेशल पुलाव है ये, यखनी पुलाव, देसी मुर्ग का यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप बीफ और मटन के पुलाव को भूल जाएंगे जब आप ये यखनी पुलाव मुर्गे का, देसी मुर्गे का यखनी पुलाव खाएंगे तो आप सारे पुलाव भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का हमारा ये पुलाव तैयार हुआ था। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच पाएंगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।